नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कई विषयों को लेकर के वीडियो शेयर कर रही हूँ और उसमें आपको ये जानकारी देती हूँ कि वास्तव में जीवन के लिए, जीने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है। हमारी नैतिकता, हमारी सत्यता, हमारे सद्विचार, हमारी अच्छाइयाँ, ये सब हमारे जीवन के साथ होनी चाहिए और बुरे कर्मों को हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। यानी दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, सकारात्मकता को अपनाया जाए और नकारात्मक को पीछे छोड़ दिया जाए। हम खुश रहेंगे, हम समाज के लिए एक उदाहरण बनेंगे। तो इसी के अंतर्गत मैंने कई विषयों को लिया है और पिछले कई दिनों से मैं ये वीडियो निकाल रही हूँ। तो आज का विषय है महत्वाकांक्षी। इसको हमारे सामने लाए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल। नमस्कार राघवेंद्र शुक्ल जी, मैं आपका कथन लोगों तक पहुँचा रही हूँ जिससे कि सारे लोग, अधिकांश लोग जो पढ़ रहे हैं उनमें से आधे लोग भी लाभान्वित हों तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षी शीर्षक में पहले थोड़ा सा मैं ये अपने विचार रखूँगी कि वाकई में महत्वाकांक्षी क्या है। यानी कि जिसकी इच्छा हो, वो महत्वपूर्ण हो, आगे तक बढ़ जाए, उसके लिए चाहे कुछ भी किया जाए, साम दाम दंड भेद भी अपनाया जाए। लेकिन हमारा समाज, हमारा परिवेश ये कहता है कि महत्वाकांक्षा भी लिमिट रखिए और अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं समाज में, या जो हमारे पुराण, वेद पुराण में कहे गए हैं, उसके अनुसार ही हम आचरण करें और हमारी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उसको उसी दायरे के अंदर रख करके पूर्ण करें। तो आइए राघवेंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, मैं उनके बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण मनुष्य जीवन की हर जंग जीतता है। यह संसार केवल महत्वाकांक्षियों की सृजनात्मक उपलब्धि भर है। पल पल महत्वाकांक्षी की रथ यात्रा पग पग पर अबाध आगे बढ़ती जाती है। विजय श्री उसका वर्ण करती है। साधना भाव और विकल्पहीनता उसके सामने ठहर नहीं पाती है। महत्वाकांक्षी सदैव कर्मवीर होता है। वह कर्तव्य के प्रति सदा सचेष्ट रहता है। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। यदि सद्मार्ग पर आत्मनियंत्रण से कर्म योग का पथिक हो सके तो महत्वाकांक्षी अपार शक्ति का स्वामी बन जाता है या हो जाता है। वह स्वाभिमानी होता है, न कि झूठा अभिमानी होता है। उसके भीतर विनम्रता बसती है, बाहर सजगता पहरा देती है। बड़े से बड़ा संकट उसे भयभीत नहीं कर सकता, न ही कोई लालच उसे पद से डिगाने में सक्षम होता है। सत्य का अनुशीलन उसका ध्येय है। समाज के संगठन और देश के निर्माण में उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है, क्योंकि वह दंभ और निराशा से दूर एकाग्र होकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। वह अवगुणों से परे सद्गुणों का आश्रय लेता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी को अकारण क्षति नहीं पहुंचाता है, न पहुंचा सकता है, हानि नहीं पहुंचाता है। अपने साध्य तक पहुंचने के लिए वह नैतिक सिद्धांतों का ही पालन करता है। वह सच्चे अर्थों में पूर्ण मानव का प्रतिबिंब दर्शाता है। महत्वाकांक्षा सामान्यतः सकारात्मक, स्थिर व प्रबल मनोवेग है। यह वह दैवी गुण है जो महान कार्य की प्रेरणा से क्रियाशील होता है। महत्वाकांक्षा साधारण मनुष्य को महामानव बनाती है। कल्पना के भीतर और बाहर उसका प्रदर्शन दृश्य व्यय है। असंभव की रेखा उसमें विलीन होती है। इसलिए महत्वाकांक्षा को जीवन का प्राकृतिक स्वरूप माना गया है। महत्वाकांक्षा विशेष मानसिक आवेग की स्थिति मात्र न होकर आत्मिक एवं भावावेश की पुष्टि भी करता है। देश काल के अनुसार
उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसके मूल में निहित सृजनात्मक बीज कभी भी नष्ट नहीं होता, विलुप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसलिए गुणवान मनुष्य की महत्वाकांक्षा सार्थक परिणाम की उत्सर्जक बनती है। निर्माण और रचना की दो आँखों से महत्वाकांक्षी पुनर्निर्माण तथा संरचना की नींव रखता है। बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।